मेरे विचारों को घर घर तक पहुंचा। अगर गुरु से जुड़े हैं तो गुरु कितना दिया, कितना धनवान बना दिया, कितना बलवान बना दिया, कितना पुत्रवान बना दिया, वो तो उसकी कृपा रही है जो मिला आपको। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारा हर काम को करूंगा, लेकिन मेरा एक काम कर देना थोड़ा सा। एक ही काम बोला है ना, तुम्हारा हर काम करेंगे। झूठ बोल रहा हूं क्या? बेटी बोलो तुम्हारा सब काम का, खेत जोत दोगे, हाँ आप जोत देंगे ना। तुम्हारे बच्चे रो रहा है, खिलाओगे, हाँ बिस्कुट खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे उसको। गुरु जी ये सब कर दोगे? हाँ तो फिर हमको क्या कर? कहा तुम थोड़ा सा मेरा एक काम कर दो, मेरे विचारों को जन जन तक के पहुंचा। अब इस पर आप देखिए कि आपने क्या कर रहे हैं, ये समीक्षा करेगा। नहीं तो जिस गुरुदेव ने सब कुछ दिया वो कहा है कि हम पेट फाड़ के निकाल भी सकते हैं, ये भी कहा है ना। अगर मेरे काम को नहीं करके अगर माला जपते रहोगे, जिसको भाई साहब हमारे रजनीश भाई बता रहे थे, माला जपते रहोगे तो तुम्हारा माला तोड़ देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा मेरा काम तो क्या है, उसका काम, उनका काम क्या है? क्या है उनका काम? कोई अपना पत्नी के लिए कुछ करने का, बेटा के लिए कुछ करने का है कि खेती के रास्ते में आपको हर जोतने के लिए बोलेंगे? उसने इस मानवता को देखा जिस दर्द के बारे में अभी बोल रहे थे डॉक्टर साहब कि आज बिगड़ क्यों रहा है। उन्होंने देखा था गहराई से, उस गहराई से अभी तक हम लोग नहीं देख पाए। अगर देख लिए होते तो दुनिया बिगड़ गया होता, लेकिन हमारा बाल बच्चा नहीं बिगड़ता। लेकिन हमारा बाल बच्चा भी बिगड़ बोलो ना आप लोग, गया है। कहने के लिए अगर माइक मिल जाए तो हम लोग कह देंगे कि नहीं ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है महाराज जी, पूरा ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके पिताजी शरीर छोड़ दिए थे, उनकी मां पालन पोषण कर रही थी। घर की स्थिति वैसी नहीं थी कि घर से कर लेती, गरीबी थी तो अगल बगल में जाकर के बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, चौका वगैरह करके दो चार घर में करते थे। उससे जो बन पाता था उससे अपने बच्चे को पढ़ाते थे और खुद अपना जीविका चलाते थे। बच्चा पढ़ने में तेज था तो माँ को लगा कि कल ये कुछ करेगा तो चलो हमको जितना कष्ट सहना पड़े सह लेंगे, लेकिन इसको उस काबिलियत तक वहां तक पहुंचा देंगे जहां से ये कुछ करेगा। एक दिन वो इतनी थकी हुई थी कि थकी मानवी, काम करके थक भी जाते हैं आप लोग देखते हैं। तो आई घर में तो एक खाट बिछा हुआ था आंगन में, और खाट पर थोड़ा सुस्ताने लगी तो गहरी नींद आ गया। अब गहरी नींद आ गया, थका हुआ आदमी को तो समय का पता चलेगा। तब तक के बेटा स्कूल से पढ़ के आ गया, अपना थैला रखा, देखा माँ बहुत सोई हुई है, थकी हुई है। इस दिन में तो नहीं सोती थी, लेकिन आज इतना थक गई कि सोई हुई है। वो बच्चा भी संस्कारवान था, गया पैर दबाने लगा अपने माँ का, है ना। मेरे लिए माँ इतना कष्ट सहती है, इतना दुख सहती है। माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब मुझे नौकरी हो जाएगी, पैसा कमाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। पैर दबाते ही बोल रहे, तुम्हारे लिए गहने आभूषण बनवाऊंगी माँ, है ना। तुम्हारे लिए चलने के लिए अच्छी गाड़ी ला दूंगा, तुम्हें रहने के लिए अच्छा सा घर बना दूंगा, तुम्हारी सेवा के लिए नौकरानी भी लाऊंगा। इस माँ की आंखें खुल गई थी, सुन रहा था। सुनते सुनते उन्होंने पैर खींच लिया, कहा बेटा कल से तुम्हारी पढ़ाई बंद, कल से तू नहीं पढ़ाई कर सकता। मैं तो तुम्हें किसी और उम्मीद से पढ़ा रहा था, लेकिन तुम मुझे जैसे एक माँ के लिए तुम पढ़ रहे हो। चल मुझे नहीं तुम्हारा सुख चाहिए, पढ़ाई बंद, दूसरा काम करो, तब तुम्हारे लिए इतना मेहनत क्यों करेगा। कहा माँ क्या गलती हो गई। कहा बेटा मैं तुम्हें इस उम्मीद से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छी साड़ी लगाओगे, अच्छे नौकर रखोगे, आभूषण दोगे, महल बनाओगे। मैं तो मेरे जैसे कितने गरीब बुढ़िया माताएं बहनें हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है,
मैं उन सब की माँ बेटा बनने के लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कि सबका भरण पोषण कर सके, सबको देख सके, इसके लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये दर्द उस माँ के पास है। क्या ये दर्द हमारे बच्चों के विकास के देखते हुए लगता है कि बेटा पैसा कमा के आ रहा है तो जरा सा बगल में कोई गरीब है उसके लिए भी 100 रुपया निकाल रहे हो कि नहीं बेटा? ये सजेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये है नहीं? अगर नहीं है तो हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया, बिरला टाटा बन जाए तो इसको खुशी मानते हैं हम। गुरुदेव इसलिए हमको नहीं हो गया है, वह बेटा हमारे अलावे औरों के लिए क्या सोच रहा है। ये है गुरुदेव की कृपा, जो औरों के लिए कुछ सोच सके, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आसुरामय प्रत्येक कर्म ही देता है। बेटा पैदा करना है तो अपने लिए नहीं करना है, धन कमाना है तो अपने लिए नहीं कमाना है, उन दीन दुखियों के लिए कमाना है। बेटा पैदा अगर 4 किया तो 3 बेटा समाज के कल्याण में लगाएगा, 1 बेटा घर की जिम्मेवारी देखेगा।